Good evening. Welcome once again to day 3 of our series Be Your Own Valentine. So I am right here again with one of my expert. Her name is Amandeep. So let me invite her here. Let me send the invitation to her. Just give me a second. Let me invite her. Till the time we can talk. So basically, as I told, कि इस सीरीज को स्टार्ट करने का एक ही पर्पस था, find your Valentine inside yourself. Here she is. Hello, Aman. Hello, Welcome. Dee. Sarshikal. Thank you. Thank you for inviting. Yes. So let me introduce her. मैंने जैसे कि बताया, she is a life coach and a light worker. So welcome, Aman. आगे का आप अपने मुंह से बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा. Thank you, Dee. First of all, thank you for inviting on this platform to share our views. And as you know, my name is Amandeep, and I'm working as a tarot reader, life coach. So when you hit your rock bottom of your life, then eventually you evolve. You try to find your answers, why you are here on this earth, what's the purpose of your existence, then your journey, spiritual journey or awakening start. And when you think कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, right? You want to Yes. contribute to those persons who are suffering from their suffers Yes. and pains That's true. That's and true. help them to come back from their pain to power, mess to messenger. And in this journey, my teacher helped. I really want to highlight her name, Shaina Kocher, who helped me to get out of my mess with these spiritual modalities. So Okay. that's all about So me. that's amazing. That's amazing to know, Aman. So मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, we'll chat in Hindi English mix. I just want कि जितने लोग भी यहाँ पे हैं उनको at least Sure. language issue नहीं आए, right? So my Mhm. first thing I would like to ask, वो ऐसा कौन सा एक पिन पॉइंट था जहां पे आपको लगा I have to prioritize myself because this series is more over about self love. जैसे कि इसका नाम ही हमने रखा है बी योर ओन वैलेंटाइन. सो हमें बाहर वैलेंटाइन नहीं ढूंढना है, हमें अपना वैलेंटाइन अपने अंदर ढूंढना है. तो वो एक ऐसा पॉइंट कौन सा था जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए और जब आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि दिस इज द पॉइंट आई हैव टू सेट माई सेल्फ एज अ प्रायोरिटी इंस्टेड ऑफ सेटिंग अदर्स. Yes, डेफिनेटली. एज जैसे आपको पता है कि लड़कियां अपने आप को प्रायोरिटाइज कभी भी नहीं करती. दैट्स क्यों? ट्रू. क्योंकि उनकी सीजनिंग ऐसी होती है, वो अपने घर के माहौल से देखते हैं कि वी आर द गिवर्स. राइट. उनको बचपन से ही सिखा दिया जाता है यू आर द गिवर्स, तुम्हें देना है. अपने पे फोकस राइट. उनको कम सिखाया जाता है. आज का ट्रेंड दैट्स फिर ट्रू. भी बदल गया है. लोग, लड़कियां आज की अवेयर हो दैट्स गई ट्रू. हैं, जो अपने पे फोकस करने लगी हैं, बट वो उसको गलत डायरेक्शन में ले गई हैं. ये भी है, ये भी सच्चाई है. ठीक है. मैं भी एक साधारण सी बिल्कुल लड़की थी जो अपने घर, परिवार और सिर्फ ऑफिस, फैमिली उसमें फोकस था. उसको नहीं पता था, राइट. मुझे नहीं पता था कि मेरी जर्नी होगी या मैं इस पाथ पे आऊंगी. ठीक है. मैं सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ. गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, वो मैं बिल्कुल करती थी. ठीक है. बट स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों डिफरेंट है. ये मुझे तब समझ में आया जब मैं अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पे थी जहाँ पे मैंने बहुत मेस देखा, बहुत ज्यादा. किसी अपने को खोने का दर्द और किसी का साथ ना होना उस दर्द में. राइट. तो दैट्स वो ट्रू. आपको सिखाता है जब आपसे कोई कीमती चीज छीन ली जाती है. नॉट ऐसे कि आप प्रिपेयर हो, अननोइंगली और ऐसे फोर्सफुली खींची जाती है. देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ. क्यों हो यहाँ पे आप? किस लिए हो? मैंने क्या किया अभी तक? अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरी जिंदगी खत्म. चाहे आपके घर वाले हैं, बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, दैट्स ट्रू. यू फील अलोन. फिर आपको ये पूरी कायनात ऐसे दिखती है, कितने लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग, पर ये क्या कर रहे हैं? मेरा तो कोई अपना नहीं है इसमें, चाहे आपके That's true. पेरेंट्स भी हैं. Most, and I have seen most of women are facing this issue at a certain point of time. एक point of time आता है जो we all have been through this
thing, I guess. यस Everybody, I सो think so. गर्ल्स वो दिखती है कि ठीक है मेरा घर चल रहा है, मुझे वर्किंग है तो मुझे वो करना है, बच्चे देखने हैं, फैमिली देखनी है, उस चीजों में वो खुद को भूल गई। वो क्या है, आज है ठीक है, बच्चे आज है, उनको ग्रो करना है, सब करना है, कल को अपनी लाइफ में चल जाएंगे। फिर आपने क्या किया, पति आज है ठीक है, वो अपनी लाइफ में कुछ और आगे कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट्स के लिए कहीं चले गए, फिर क्या कर रहे हो, नथिंग। That's true. क्यों, क्योंकि आप लोगों ने अपनी जिंदगी उनके आले दुआले घुमा ली है, राइट। अपने लिए टाइम नहीं निकालते। आप चाहे पेन में हो, नहीं मुझे करना है थोड़ा सा और अपनी बाउंड्रीज पुश कर लो, वो गिवर बन जाती है इंस्टेड ऑफ रिसीवर। Receiver. एक्चुअली That's true. उनको चाहिए, जब आपका खुद का घड़ा भरा होता है ना, जब आप खुद That's ये कंटेंट 3 होते दिन हो, से हम यही बोल रहे हैं एक्चुअली. तभी आप किसी को दे सकते हो। लेकिन आप अपने आप को That's इतना true. इंडल्ज कर देते हो अदर एक्टिविटीज में, ड्रेन हो जाते हो, फिर तुम फ्रस्ट्रेट होते हो, गुस्सा निकालते हो, फिर हस्बैंड भी बोलता है लही तो चिड़ी रहती है, ठीक है, बच्चे बोलते हैं क्या मम्मा आप ऐसे हो, राइट। क्यों, क्योंकि That's उसकी वो true. इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं हो पा रही, खत्म ना हो तो वो कोई चुकी होती बाहर है. से ले पा That's रही true. है, और वो थक जाती है। तो फिर मैंने भी ये सोचा कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, ठीक है, आज वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं ही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं क्या करूं। क्योंकि एक बिल्कुल सिंपल सी लड़की को एक ओशियन में छोड़ दिया जाए जिसको स्विमिंग ना आती हो, और बोला जाए कि तैर लो विदाउट That's सपोर्ट, true. Without ठीक है, support. सो That's true. इट्स वेरी हार्ड। फिर मैंने गुरुद्वारे जाना स्टार्ट किया, ठीक है, कथाएं सुननी शुरू की, मैंने टैरो सुनने शुरू किए, आई डोंट नो व्हाई, इट स्टार्टेड टू Okay. हील माई सेल्फ कि नहीं मुझे पेन से रिलीफ चाहिए, मुझे अपने बच्चे को देखना है, चीजें करनी है, मुझे वो रिलीफ चाहिए। फिर मैंने गुरुद्वारे जाना स्टार्ट किया। जब आप इंडिया में क्या करते हैं ना, ग्रिफ को वो ऐसा बना देते हैं कि रोना, बहुत डिफरेंट काइंड बहुत ऑफ एक ले डिफरेंट, जाते हैं. कोई चीख रहा है, आई नो. रो रहा है, हाय चले गए। एक्चुअली कोई किसी के लिए नहीं रोता, वो अपने वॉइड के लिए रोता है। अपने वो वॉइड के चला गया, लिए. वो अपनी जर्नी के लिए चला गया, आप द अपने लव रीजन को क्योंकि मिस वो करते एक हो। वॉइड स्पेस आ चुकी है आपकी हाँ, लाइफ में और वो फिल अप बट नहीं जो कर पा रहे हो ग्रिफ है ना, समहाउ. जो ग्रिफ है वो इतना प्योर है, इतना प्योर है, क्योंकि वो आपको जीरो स्टेट पे लेके जाता है। जो ऋषि दैट्स ट्रू. मुनि होते हैं वो तपस्या करने कहीं बाहर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो दुनिया से कटना चाहते हैं, ठीक है, वो वाला रस देखना चाहते हैं कि है क्या। लेकिन अगर है आप क्या. ग्रिफ को दैट्स ट्रू. चैनलाइज कर लो उस ड्यूरेशन पे, आप अपने, क्योंकि उस ड्यूरेशन पे आपके जो विचार हो इतने शुद्ध, इतने प्योर हो जाते हैं, ना तो किसी की तरफ आपको ईर्ष्या रहती है, ना कोई लालच रहता है, ना कोई लोभ होता है। तो उस क्षण में आपको परमात्मा मिल जाता है, दैट्स उस ट्रू. क्षण में आपको एक ऐसी एब्सोल्युटली. कंटेंटमेंट मिल जाती है कि आप फुलफिल महसूस करते हो। फिर धीरे धीरे आपको अपना दुख भी आपका सुख लगने लग जाता है। फिर जैसे यस. गुरबानी में कहते हैं तेरा कितना मीठा लगे, मीन जो तुमने किया वो अच्छा है, बस हमारे मन मुताबिक नहीं होता है, इसीलिए हमें वो लगता है कि हाँ अच्छा नहीं है, बट जो हो रहा है उसकी रजा से हो रहा है। और दैट्स ट्रू. ये भी है कि जिसको एब्सोल्युटली वो राइट. लगाना चाहे वो ही लगता है, हर कोई वो ही इंसान वरना लगता ऐसे है. दैट्स घूमते ट्रू. रहते हैं। तो दैट्स अगर एब्सोल्युटली ट्रू. मैं ये मानती हूँ कि एटलीस्ट ये सिखाना चाहिए कि अपने आप के साथ कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट सुबह या शाम को ऐसा टाइम निकाल लो जिसमें आप ट्रू. सिर्फ अपने आप को लिसन सिर्फ करो, अपने आप को. ये मैंने कल अपने भी एक्चुअली थॉट्स को बोला था. अपने देखो। घर में एक जगह ढूंढ लो जहां पे आप एटलीस्ट 5 to 6 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बैठो. यस, किसी से क्योंकि मत बात आपकी करो. बॉडी फोन भी मत बोलती चलाओ. है, डोंट डू एनीथिंग. डोंट डू एनी डैम थिंग. जस्ट लिव योर सेल्फ. अपने साथ रुको वो जब आप टाइम पे. बीमार होते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी बोलती है आपको, वो साइंस देती है, बट हम क्या करते हैं, इग्नोर, दैट्स ट्रू. कोई बात नहीं, पेन इग्नोर है, करते हैं. दैट्स जब ट्रू. तक हम लोग गिरते नहीं। उस गिरने तक जाना ही क्यों है, उसको सुनो, उसको दैट्स ट्रू. एड्रेस करो। अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट भी आ रहा है किसी के लिए बुरा, दैट डजंट मीन कि आप बुरे हो, वो आपकी डार्क साइड है, वो शेडो वो वर्क है, आपकी यू हैव टू शैडो वर्क ऑन साइड. दैट। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि अगर मुझे किसी के प्रति रेज है, जेलसी है, तो ठीक है, क्योंकि जब तक आप इस ठीक फॉर्म है में तो हो, है. दैट्स इस ऑल. बॉडी में हो, तो आप भगवान नहीं बन सकते, आप उसका दैट्स स्वरूप हो ट्रू. सकते हो, गलतियां भी करोगे, सब प्रॉब्लम होगा। ये है ना, हम शैडो सेल्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते. हम किसी को लेकर जेलस भी है ना, तो हमारे अंदर एक शुरू से है नहीं नहीं नहीं, हम तो जेलस होते ही यस, नहीं है. पब्लिक प्लीजिंग विच अगर हम बोले उसको पब्लिक प्लीजिंग, तो पब्लिक प्लीजिंग हो जाती है एक्चुअली, और यस, वहीं पे हमारा सेल्फ वांट लव टू बी इन खत्म गुड होता है. बुक्स।
Yes, वी want to be in वॉन्ट the टू बी good इन गुड books. बुक्स, और हम उसके लिए कुछ भी करते हैं लोगों की कुछ गुड भी। बुक्स में रहने के लिए. यस, पीपल हैव देयर मास्क, वो पब्लिकली कुछ और दिखाते हैं, प्राइवेटली कुछ और होते दैट्स हैं, ट्रू. किसी पर्सन को क्या साइड दिखाते हैं और किसी को क्या दिखाते हैं, राइट? तो वो चीज है, बट आपकी बॉडी, आपकी सोल को पता है। जैसे हम अपनी बॉडी के लिए बड़ा नरिश करते हैं, राइट? कि मेरी बॉडी राइट. में हमने अच्छे से ड्रेस कर लिया, मल्टीविटामिन्स ले लिए, बट व्हाट अबाउट योर सोल? उसकी भी बॉडी के ग्रोथ लिए भी है, बहुत कम उसकी भी लोग हैं फूड जो है। एक्चुअली, बॉडी के लिए भी मैंने देखा है बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, वो भी पब्लिक प्लीजिंग के लिए ही होता है. हाँ, नाइन्टी अपने परसेंट ही लिए। पीपल 90% ज्वाइन जिम. क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है कि वी आर वेरी फिट है। फिट एंड हम यस, जा रहे हैं जिम, हम कर रहे हैं जिमिंग कर रहे हैं अंदर से, चाहे वो आपकी बॉडी अलाउ भी नहीं कर रही लव है. कर, तो बिल्कुल। ये हम कल भी बात कर रहे थे कि जब तक आप अपनी यस, बॉडी को एज अ कल जब मैं टेम्पल आपका नहीं ट्रीट करोगे. यस कल जब मैं आपका ये सुन रही थी, राइट, हम्म. लाइव, उस ड्यूरेशन पे आई डोंट नो व्हाट हैवन, I connect to which energy, I really don't know. All of a हम्म. sudden, I start communicating with birds. मेरी विंडो के बाहर कुछ बर्ड्स बहुत ज्यादा शोर कर रही वाओ. थी। आई डोंट नो व्हाई हम्म. आई डिड दैट। मैंने उनको ग्रैटिट्यूड बोला, लव सेंड किया, ठीक है। हम्म. देन आई यूज टू से कि ठीक है, ओके, अब मेरे को ये देखना है कि मेरी बात उन तक पहुंच रही है कि नहीं। तो मैंने उनको बोला कि अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आप शांत हो जाओ। तो कैन यू इमेजिन, वो इमीडिएटली क्वाइट हो गई, इमीडिएटली। हमें लगता है कि हम डिफरेंट है, बट एक एनर्जेटिक दैट्स ट्रू. लेवल पे हम कनेक्टेड एनर्जेटिक है। लेवल कनेक्टेड है. दैट्स ट्रू. वो हमें दिखता नहीं है, एब्सोल्युटली ट्रू. बट आपको वो फील करना पड़ता है। So, Yes. Aman, just tell me one thing, that many females are taught to earn love by giving, adjusting, or fixing others. Right? It इस पे starts आप in क्या? childhood, na? Because we have seen our mothers doing this, How and does it's a how custom for should we? us. मेरा बेसिक जो वो है कंसर्न है कि इस कंडीशनिंग को, ये जो कंडीशनिंग है वो मेल्स पे हो या फीमेल्स पे हो, दोनों पे ही है कहीं ना कहीं. राइट? जब तक आपकी मैरिज नहीं है तब तक तो फिर भी इट्स ओके, कई लोगों को मैरिज से पहले भी होता है. हाउ टू कम आउट ऑफ दैट कंडीशनिंग पार्ट? लोगों को लगता है जब इस बारे में बात होती है ना, प्रॉब्लम है कि लोगों को पता है क्या लगता है कि यार ये हीलर्स लोगों का काम ही यही है, ये भड़काते रहते हैं लोगों को. बट इट इज नॉट अबाउट भड़काइंग वाला सीन. इट Nay, इज I अबाउट do योर agree with इनर that part सेल्फ. also. No, no, I do agree with that kind of group also, which is true. हम्म. Actually, it's depend upon person, कौन उसको या कैसे इट लेता है। डिपेंड्स. हीलर तो उसको यस, बता दैट्स रहा है ट्रू. कि अगर आप तंदुरुस्त होगे, आपकी बॉडी चलती होगी, तब ये तुम घर का ख्याल रख पाओगे। दैट उसके लिए तुम्हें यही अपने पे सबसे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। है. आपको लेकिन अपने पे कुछ फोकस लोग करना है. उसको अदर साइड लेते हैं, अनदर लेवल पे माइंडेड ले और जाते हाई हैं. वे। वही चीज मैं अब तो बोलना चाह मुझे रही अपने थी. साथ प्यार है, मुझे अपने साथ प्यार है, मुझे ये करना है, भाड़ में जाओ तुम। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं होता। हीलर्स आपको ये बताते हैं कि अपने टेम्पल का ख्याल रखो, वो चलता रहेगा तब भी तुम बाकियों का रखोगे। अंदर से तुम दैट्स ट्रू. फ्रस्ट्रेटेड हो, एंग्री हो, हाउ यू स्प्रेड द लव? फिर तुम एक्सेप्ट करते हो कि मुझे प्यार चाहिए, प्यार मिलना चाहिए। तुम तो पोर नहीं कर रहे हो, फिर तुम कैसे चाहते हो? और कहीं बाहर से नहीं मिलेगा जब तक तुम यहाँ से, सीरियसली इट्स अ मैटर ऑफ ब्रेन ओनली। उसको आप एक्चुअली कैसे ट्विक करते हो, एवरीथिंग इज उसको योर. कैसे ट्रेन करते हो, दैट्स ट्रू. बस डिपेंड अपॉन दैट। अगर आप खुद से कंटेंट नहीं हो तो दूसरों से कैसे मिल जाएगा? वो तो चाहे आपके लिए जान भी दे दे तब भी आप बोलोगे क्या ही किया है, राइट? दैट्स ट्रू. अमेजिंग. एक्चुअली होता ही यही है कि जैसे कि कल भी हम बोल रहे थे, ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल, फिल योर कप फर्स्ट ऑफ ऑल. क्योंकि जब तक आपका खुद का कप ही नहीं भरा है, आप दूसरे का कप कैसे फिल करोगे? You are lying on a bed and you want to ऑफ work कोर्स. for your kid. How can? It's not possible. बिल्कुल इट नहीं। इज. ओके, एंड द सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस कि हाउ इम्पोर्टेंट इज सेटिंग द बाउंड्रीज. Are they गुड। actually important to set a boundary? Or I mean, I just want to know. Because जहां पे बात सेटिंग द बाउंड्रीज की आती है ना, लोगों को लगता है कि इसने नो बोल दिया, अब ये इंसान तो दुनिया में सबसे खराब हो गया है. The most important thing with everybody, whether they are I do male or agree. whether they are female, It's also same pros and people cons. doesn't Okay. know. People doesn't know how to set the boundaries basically. Actually, when you try your focus from others to yourself,
मीन्स वो करे उसकी वजह से हो गया, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स ट्राई टू फोकस एंड वर्क ऑन आवर सेल्व्स, राइट? इट That's विल true. ऑटोमेटिकली सेट द बाउंड्रीज, ठीक है? कोई It आपकी is. बाउंड्री में आके इंटरफेयर नहीं करेगा। व्हेन दे सी दैट यू आर ग्रोइंग, एवरीबॉडी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। बट जब आप हाई Actually. फ्रिक्वेंसी पे होते हैं ना, तो लो फ्रिक्वेंसी वाले अपने आप ही आपसे दूर चले जाते हैं, या तो वो जेलसी से चल जाते हैं, या उनके साथ आपकी नहीं होती, वो अपने आप हट जाते हैं। तो वो बाउंड्रीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। यू डोंट हैव टू से कि आई हैव टू सेट द बाउंड्रीज, मेरी बाउंड्री ये है, डोंट कम इन टू दिस। You don't have to be aggressive or angry. When you Yes. work on yourself, you automatically rise, right? And the person who are Inner vibrating on calmness, your level basically. will come to you, and automatically boundaries will set. Actually. So, That's what Aman, I you are feel. a tarot card reader also, right? So, I would like to know, ऐसा एक major issue कौन सा आता है जो especially females लेकर आती हैं, जो एक major question, एक major issue जो females लेकर आते हैं, Mostly they come like family issues, right? right? सबसे पहले relationship Relationship issues. issue. After Same that, here. money issues. Nobody talk about their health, their No souls. one. Because ultimately relationships come into other side of the thing, like when they are not happy, they are creating negative thoughts, and ultimately it put bad impact on your health, right? Right. But if That's they true. focus on their health, they are happy, energetic, they are fulfilled or content within themselves, then they spread the love. Seriously, when you Right. are crying, nobody will reach to you. But when you are on your highs, you are happy, people want to learn how they are doing, what they are doing. And sometimes you even can't imagine if you are sharing anything on your social media account, posting anything. I did that, to be honest. I did because I don't have anyone at that time to share my feelings, to speak Mm-hmm. out. I choose Right. public platform, Facebook. People judge me that this is not the place to share your thoughts and everything. But people also come to me and saying, when she can do it, we can also do it. That's true. And She's living mostly I in have mess and she's seen, creating the happiness for herself and around actually. her people. Then we cannot, why we cannot do it? हम क्यों नहीं कर सकते? एंड मुझे ये tell me. छोटे छोटे रीजंस हैं कि आज की डेट में स्पेशली फीमेल्स के साथ पीसीओडीज एंड ये सारे प्रॉब्लम्स हार्मोनल डिसबैलेंस के आ रहे हैं। द रीजन बिहाइंड, बहुत छोटी एज में ही आप अपना बहुत सेल्फ लव मैस खो के लेते हो सब। बहुत मेस बिल्कुल। क्रिएट कर लेते हो अपने आसपास। यू ट्राई एंड बेग फॉर लव। छोटी यस। छोटी लड़कियों को मैं देख रही हूँ, क्वेश्चंस लेकर आते हैं। आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस अभी। मैंने टैरो का रीडिंग जब स्टार्ट करा था तब ये क्वेश्चन ज्यादा आते थे, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, इसमें हमने कल भी अनन्या से बात करी थी, वो कब आएगा। तो आई ऑलवेज यूज टू से जो चला गया है लेट इट गो, लेट गो, द डे यू Actually, विल there लेट is गो। a gap between families now. That's parents are not easily approachable to the kids, to be ये honest. भी एक If they प्रॉब्लम है, don't टू judge बी वेरी them and ऑनेस्ट। they said, if you are doing anything wrong, we are there to help you to get out that, and we are there to support you, but also guide you. दे शुड बी अप्रोचेबल, नॉट फियर कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाए, हमें डर लगेगा क्या सोचेंगे क्या बोले, नहीं। वो ऐसा होना चाहिए कि आप बच्चा आपके पास आके बोल सके, मम्मा पापा आई एम गोइंग थ्रू दिस थिंग, प्लीज हेल्प मी ऑन दिस। दैट शुड बी। बट आज लोग दैट्स क्या ट्रू। बोलने लगे, हमारे टाइम पे तो थप्पड़ पड़ते थे, आज क्यों नहीं मारते? सी द डिफरेंस पुरानी आज के जनरेशन और बच्चे आज ज्यादा की जनरेशन सेंसिटिव हो में। चुके हैं। ठीक है, आज एंड वो एक, इन्वायरमेंट नहीं है। दैट्स ट्रू, देखो नहीं है, दैट्स ट्रू, पुराने टाइम एवरीबडी पे इज क्या बिजी। होता है, ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे, अगर एक ने डांट भी दिया तो दूसरा पर्सन उसको कंसोल कर लेता था। नाउ वी आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिलीज। ठीक है, अगर हम्म। एक डांट रहा है तो उसी को बच्चा देख रहा है, उसी के पास जा रहा है, उसको वो कंफर्ट नहीं मिलता। जब तक आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं होगा, नहीं होगा। दैट्स ट्रू। फिर नहीं हो घर से सकता, वैलिडेशन नहीं मिलेगी तो बाहर जाके ढूंढेगा वो। बाहर जाके ढूंढेगा, ऑफ कोर्स। तो एंड यही एक चीज रीजन और, how you will connect the menstrual cycle with the self love, because most of the women are detached from the, ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो मैं सबसे पूछ रही हूँ। आई आस्क्ड फ्रॉम रविंदर आल्सो डे वन, आई आस्क्ड फ्रॉम अनन्या, इवन बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, राइट। एंड ये एक बना हुआ है, लोग उससे ना कट चुके हैं कंप्लीटली, उसको एक
वो भूल बना चुके हैं रखा अपनी है कि पावर, भूल, कि हाँ, अपनी दिस पावर मेक्स भूल देम चुके हैं। अ क्रिएटर। अ अगर वो क्रिएटर। इसके थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, ये ले रहे हैं, तो वो भूल गए कि वो एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सृष्टि में क्रिएट करने का। गॉड ने उनको पावर दी है क्रिएट करने के लिए, राइट? दैट्स ट्रू। विदाउट दिस क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट सो आई पॉसिबल। फील लाइक दैट, एंड बिकॉज मैंने इट्स कल सो भी ये चीज डिस्कस पावरफुल। की थी कि यस, इट्स अगर सो आप इस चीज से पावरफुल। डिस्कनेक्टेड हो ना, तो यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर बॉडी कंप्लीटली, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर बॉडी, which you are बॉडी और which प्लस you are a फेमिनिस्ट पार्ट, goddess in that feminist that's the part, difference and you are a between being goddess in that masculine and part. feminist, right? Feminist has that capability to create, Yes, it is. right? Yeah, so फिर I मैं वही feel चीज so बोलती हूँ कि powerful. दोनों इम्पोर्टेंट हैं। वी आर नॉट प्रमोटिंग कि फीमेल्स ज्यादा है या मेल्स कम है, No, no, बिकॉज no, no. Actually, society is हाँ, सोसाइटी running इज in wrong डूइंग दिस, direction. रनिंग इन They रॉन्ग are, डायरेक्शन, they, बिकॉज girls व्हेन शिवा want इज देयर, equality. शक्ति इज देयर। Yes, girls want equality, but they are actually equal. They दे both आर, masculine and feminine in everybody, whether it's a male or female. The दैट्स ट्रू। part which is more active, you become like that only. There is not like कि, जो जेंट्स हैं वो फेमिनिस्ट नहीं है, they also feel the अभी द pain. They can प्रॉब्लम विद द फीमेल्स आर दे आर टर्निंग देमसेल्व इनटू मैस्कुलिन एनर्जी masculine, कंपटीशन के yes, चक्कर में, एंड वो अपना competition, yes, फेमिनिन पार्ट जो है वो अपने खो अंदर चुकी है. खत्म करके मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन कर जाते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हेन देयर इज अ शिवा, देन ओनली देयर इज अ शक्ति। एंड जब शक्ति, शिवा और शक्ति साथ में है तभी सृष्टि तभी है, क्रिएशन है, तभी तभी क्रिएशन, क्रिएशन राइट? है, तभी सृष्टि है। अगर दोनों नहीं है तो सृष्टि ही नहीं है कहीं से डू भी। एग्री, दैट इज द completely. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आई से कि चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, सेल्फ लव को अपने अंदर लेकर आइए। इफ इट इज मिसिंग, टेक द गाइडेंस फ्रॉम एनीवन, टॉक टू Yes, एनीबडी। आज की डेट में तो बहुत सारे there should be प्लेटफॉर्म्स a हैं। one window. Yes, there should be देयर one शुड बी window वन। where that can open, whether it's your friend, family, sibling, your teacher, your mentor, anyone. If you don't have anyone, there are so many public sites where you can go and अ लॉट ऑफ talk for yourself. मेडिटेशंस, लॉट ऑफ थिंग्स, अ Lot of लॉट ऑफ things are मेडिटेशन। available now. द Yes. सिंपल थिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैंने कल भी बोला Only था कि action and एक intention. 5-10 मिनट्स अपने लिए निकालिए। जितना मर्जी Yes. आपका बिजी डे हो, जो मर्जी हो, और उस 5-10 मिनट्स में वो करिए जिससे आपके मन को सुकून मिलता है, जिससे आपके मन को तसल्ली मिलती है, सेल्फ लव फील होता है। वही चीज है, अपने घर का एक कोना ढूंढ लीजिए, वहां पे 10 मिनट्स बिताइए चुपचाप, विदाउट म्यूजिक, without any mobile phones. Music you can of course play, because music is a therapy, if एक्चुअली I'll लोग say। फ्री की चीजों को ना ऐसे समझते हैं कि फ्री है तो वो ऐसे ही है। अगर वो देखना चाहे तो अपनी नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ, जैसे a lot of things। सूरज है, वो अपने लिए उगता है, नहीं ना वो दूसरों के That's लिए true. रोशनी That's लाने true. के लिए, That's true। राइट? हवा अपने लिए चलती है, नहीं। जो पेड़ पौधे हैं वो क्या अपने लिए फूल और छाए या फल देते हैं? नहीं, दूसरों के लिए। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो पहले अपने लिए सोचता है फिर दूसरों के लिए सोचता है, राइट? That's अगर वो true। नेचर के साथ कनेक्ट करे तो नेचर ही उसको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ समझाएगी। जैसे गुरबानी में बोलते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिस रात को दाई दाया खेले सार जगत, राइट? अगर आप बाहर जाके देखो, सूरज की किरणों से आप उसको शुक्रिया करो कि तुम मेरी जिंदगी में एक नया उजाला लेके आए हो, रोशनी दे रहे हो, मुझे एक होप दे रहे हो, राइट? तो आप That's true। वैसे ही अपने आप साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। कनेक्ट फिर करना आपको शुरू पेड़ कर देते पौधों हो। में वो लगता है। जब मैं वही अपनी लाइफ में वही मैं क्या बोल बहुत, रही हूँ, टॉक टू द फ्लावर्स, टॉक टू द यस, प्लांट्स, टॉक टू द नेचर। दैट इज द मोस्ट, जिसको बोलते वो हैं ना, आपको इतना ब्यूटिफुल रिजुनेट कर प्रैक्टिस ऑफ देती सेल्फ है, लव। या वो आपको इतना एक्चुअली। रिजुनेट कर देती है, और आपको फिर नेचर ज्यादा अच्छी लगती है रेदर देन कि हाँ कुछ मैस क्रिएट करे। ठीक है, दैट्स ओके, ट्रू। अगर मुझे, आई कैन डू दिस। फ्यू पीपल डू डांस, मेडिटेशन, सो इट्स यस, पर्सन लाइक इवन आई उसकी क्या परफॉर्म चॉइस है, वो डांस। मैंने किससे ये कल भी कनेक्ट। बोला था या इस चीज के बारे में। अनन्या से भी हमारी बात हुई थी, बिकॉज शी इज अ वेरी गुड डांसर एंड शी गाइड्स फॉर इंट्यूटिव डांस मूवमेंट्स। तो ये मैं आज फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रैक्टिस। अगर आप कुछ भी म्यूजिक, नहीं कर यस, सकते हो, वेन एवर यू फील लो, वेन एवर यू फील कि हाँ कुछ इस तरीके का हो रहा है, आई हैव टू रिलीज समथिंग, शेक योर बॉडी, शेक योर हिप्स, शेक योर बेली।
बिकॉज बेली इज द प्लेस जहां पे सबसे ज्यादा स्टोरेज होती है हमारी, कहीं ना कहीं Yes, ब्लॉकेज होता है, yes. हम अपनी ना Where you सारी चीजें have अपनी बेली में pain, स्टोर करते हैं. yes, where you have pain in your body, whether it's shoulder, then it's your responsibility कि आप उसकी वजह से आपके वहां पेन है, तो आपकी शेक बॉडी इट आउट आपसे एंड बात रिलीज. करती है। यस, आपसे दैट्स ट्रू, बात शेक इट करती है, आउट. बट हम नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हम हम नहीं अपने सुनते हैं. आसपास की सराउंडिंग में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो टाइम ही नहीं निकालते। मुझे भी ये आदत स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद भी नहीं बोलूंगी, मुझे उससे पहले ही इंट्यूटिव डांस मूवमेंट की आदत लगी. एंड आई थैंक टू दैट पर्सन जिसकी वजह से हुआ. इट वॉज अ इंसिडेंट, मैंने ये कल भी बताया था, आई वुड लाइक टू शेयर इट वंस अगेन. कि ऐसे ही जब मेरी जर्नी की स्टार्टिंग हो रही थी, आई वॉज इनटू डिप्रेशन एंड बहुत सारी चीजें चल रही थी जो किसी को भी नहीं पता थी अंदर ही अंदर. तो उस टाइम पे इंसान ढूंढता है कि कहीं से कुछ एक डांस इतना सा उम्मीद मिले यस। जहां से चीजें ठीक हो. तो ऐसे ही चलते चलते मैंने अपने इंस्टाग्राम पे देखा, किसी का एड आ रखा था फॉर 1 डे वर्कशॉप. तो मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन करी. एंड ऑल ऑफ सडन उसने वहां पे जो हीलर थी उसने एट द एंड, मुझे भी, मेरे भी सर के ऊपर से जा रही थी एवरीथिंग, क्योंकि जब आप उस चीज से कनेक्ट नहीं होते ना, नहीं समझ में आता. हाँ, हालांकि मुझे अच्छा लग रहा था बैठना, बट समझ नहीं आ रही थी चीजें. हो सकता है आज कई लोगों को हमारी बातें भी नहीं समझ में आ रही हो, बट उस टाइम पे हुआ क्या, ऑल ऑफ सडन एट द एंड उसने एक माँ काली का मंत्र लगाया, ऐगिरी नंदिनी. उस दिन से पहले मैंने वो सुना ही नहीं था कभी. दैट वॉज द फर्स्ट डे आई हर्ड दैट. आई डोंट नो, वो चलते ही मेरी आईज बंद हो गई. आई स्टार्टेड क्राइंग, टीयर्स केम आउट फ्रॉम माई आईज कंटिन्यूअसली for 10 minutes, complete 10 minutes, and my body was moving like anything. मेरे हाथ कहीं जा रहे हैं, पैर, I was dancing like anything. और मुझे नहीं पता, आज से पहले मैंने कभी ऐसा डांस ही नहीं किया था अपनी लाइफ में. या That आई day डू I realized कि this is a very beautiful practice. When you dance, you feel your body, you touch your body. वो जो Yes, it helps sensation to आता है ना, reduce your stress. this is Automatically, your body amazing, flow. automatic, Yeah. because you get in touch with your body. आप Otherwise, अपनी your बॉडी को mind कभी is फील occupied करके somewhere देखो. else and your body is occupied एक्चुअली, somewhere else. You are disjointed. एक्चुअली, बट जब आप ये प्रैक्टिस करते हो ना, आपका माइंड एकदम काम और बॉडी एकदम फ्लो में आ जाती है. यू स्टार्ट फीलिंग लाइक अ गॉडेस व्हेन यू डांस. Yes. शेक And योर हिप्स एज मच अगर एज यू कैन. यस, अब मैं अपना शेयर करूं, जैसे मैं गुरुद्वारे जाना स्टार्ट किया, राइट? हम्म. तो लाइक अब तो लोग बोलते हैं कि होनोपोनो प्रेयर्स, राइट? यू हर्ड होपोनोपोनो, दैट, यू यस. नो दैट, राइट? यस. सो मैं ड्राइव करते जाना और बस ये देख के बोलना आसमान में जाते जाते, मेरे गुनाह बख्श दो, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। मुझे नहीं पता था इनडायरेक्टली आई एम डूइंग दैट प्रेयर, but on यस. daily basis I was doing that. But when I came into spirituality, then I came to know, oh, it's a prayer, but वो भगवान मेरे से इट्स अ खुद प्रेयर. करवा रहा था। अगर हम दिन के 5 मिनट भी अपनी ब्लेसिंग्स को लिखें या उनके लिए शुक्रिया करें, you will see the drastic change in your lifestyle and your environment. दैट्स ट्रू. We should gratitude, yeah. And that is actually very important. Journaling is once again a very beautiful self love practice. क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है जो हम किसी से बोल नहीं पाते, किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं और अपने अंदर ही रखते हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज टेक अ सिंपल जर्नल, स्टार्ट राइटिंग वट एवर यू फील लाइक. डोंट जज योर सेल्फ. सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है यू हैव टू लीव दिस हैबिट ऑफ, होता है ना, डर मन से निकालो कि जजमेंट होगा हमारा. Right. करने दो जिसको जो जजमेंट करना है. कोई मोटा है तो भी कोई जज करेगा, कोई पतला है तो भी कोई जज करेगा. लोग तो करेंगे ही. बोलते हैं ना कि आरी को एक साइड दांत होते हैं लेकिन संसार को दोनों दैट्स ट्रू. साइड होती है। किसी ने कुछ एक्चुअली. ना कुछ तो ढूंढ ही लेना है आप में नहीं तो नुक्स फिर वो निकालने जाके के लिए। सॉन्ग सुनो, एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम न लगा. लिसन टू दैट सॉन्ग. लिसन टू राइट, द सॉन्ग्स. लिसन टू द एक्चुअली, यूनिवर्स. यूनिवर्स टॉक्स विद अस एक्चुअली, बट यस, वी डोंट लिसन टू द यूनिवर्स. वी डोंट लिसन एंड ऑल्सो वी ऑल्सो क्रिएट मेस। एक यस, इंसिडेंस वी हुआ, क्रिएट. ठीक है, अब क्या करते, वो तो एक मोमेंट के लिए हो गया, बट हम वी रिप्ले इन आवर माइंड सो मेनी टाइम्स एंड दैट फ्रीक्वेंसी वी आर सेंडिंग टू द यूनिवर्स। तो वो क्या करेगा, उसको आपके भाव, मतलब वो ऑब्वियसली. फ्रीक्वेंसी समझ आती है, आपके वर्ड्स नहीं समझ आते। सम टाइम पीपल से दैट्स ना ट्रू. कि कुछ बोलते हैं और फिर बोलते हैं, काश
मैंने कुछ और मांग लिया होता, ये पूरा हो गया। क्योंकि दिन में आप एक टाइम ऐसा होता है जब आप हायर पावर से कनेक्ट करते हाई हो। पावर से कनेक्ट करते हो, दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। तो वो बोलते हैं ना कि थिंक बिफोर स्पीक, तो वो जरूर करना चाहिए। जब आप किसी से अगर दैट्स ट्रू। गुस्से में भी हो या कुछ है, किसी को ऐसे बैड मत बोलो। शांत, शांत, जस्ट राइट इट डाउन एंड कामनेस। देन क्लियर दैट। ना तो आप वो थॉट कामनेस। दोबारा से क्रिएट करोगे, राइट, और वो दैट्स ट्रू। खत्म भी हो जाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा याद कुछ भी नहीं इंसिडेंट रहेगा। हुआ। अदरवाइज व्हाट विल यू डू? आप उसको रिप्ले करते रहते हो, करते रहते हो, फिर आप वही भेजते रहते हो, उसी सर्कल में रहते हो। ये जो भी है यहाँ का खेल है, चाहे आप इसको 4 दिन रख लो, चाहे आप इसको महीना रख लो, चाहे आप इसको सदियों रख लो, राइट, ये आपके ऊपर है। और मैं ये स्ट्रांगली मानती हूँ कि यू आर दी को क्रिएटर ऑफ योर जर्नी। अगर कोई यस, इंसान एक्चुअली। ठहर के बैठे और अपनी जर्नी के बारे में देखे, तो उसको आधा तो समझ आया कि उसने खुद ही क्रिएट की है। दैट्स ट्रू। भगवान ने इतनी शक्ति दी है, इंसान को ही दी है कि खुद कर सकता है। उसके जो चॉइसेस हैं, डिसीजंस हैं और एक्शंस पे। अब लोग बोलते हैं कि भगवान कर देगा, करना कुछ है नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। वो भी बोलता है ना, मदद उसी की करेगा जो खुद करेगा, राइट। And when you choose yourself without guilt, that is the best feeling, actually. राइट। मदर्स क्या कहती है, अगर उनको 5 मिनट की नैप भी लेनी ना, हाय मेरा बच्चा भूखा है, हाय, वो उस गिल्ट में चल जाती है। फर्स्ट लिसन, अगर आपकी बॉडी नहीं अलाउ कर रही तो प्लीज उसको सुनो, पांच Take मिनट out the बाद उसको एड्रेस कर options. लो। Simple. You can take out the options for each and everything. जरूरी राइट, नहीं है कि आप उस चीज को ऑफेंसिव तरीके से करो या उस चीज को एक गलत गिल्ट से करो, तरीके से हाँ। लेके जाओ. हाँ, You can take out the ways. There are a lot of ways ये of रिक्वेस्ट doing योर things चाइल्ड, बेटा in मुझे your 5 मिनट favor. दे दो, ठीक है मैं 5 मिनट बात कर देती हूँ। आप रिक्वेस्ट कर लो, रिक्वेस्टिंग मोड में, या उसको समझा लो। बट करना भी है, फिर उसको क्रिप भी करना है, और फिर गिल्ट भी लेना है। तो वो सारा मैसी क्रिएट हो रहा है ना आपके माइंड और बॉडी में और सोल में। राइट. एंड फॉर गर्ल्स ऑल्सो मैं फिर बोलूंगी कि ये एक ट्रेंड बना हुआ है आज की डेट में कि पीपल कीप ऑन बेगिंग फॉर लव. सो डोंट बेग फॉर लव. इफ इट इज मेंट फॉर यू, इट इज गोइंग टू कम. वो आपसे कोई नहीं ले सकता. इफ मैं इट ये इज स्ट्रांगली नॉट मेंट फॉर मानती यू, हूँ, तो वो जाना ही बिन जाना है. मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो दैट्स ट्रू. आपका है एक्चुअली वो आपके वो पास ही आएगा ही रहेगा, आएगा. दैट्स ट्रू. आएगा ही आएगा। बस इट्स मैटर ऑफ डिवाइन टाइमिंग। मैटर ऑफ डिवाइन अगर वो टाइमिंग. आपके पास नहीं लिखा ना, आपको मिलके भी छिन जाएगा वो आपके दैट्स पास ट्रू. नहीं रहेगा। एक्चुअली जो मर्जी कर लो। तो जो फिर मर्जी कर उसको लो. रोने की बजाय अगर हम सरेंडर कर दे कि भगवान जो तू कर रहा है सही है, तुम्हारा ही है। ये स्टेटमेंट आने के लिए बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत कांस्टेंट एफर्ट्स जर्नी है। लगते हैं. क्योंकि हम टाइम लगता इंसान है. हैं, हम चीजें अपनी वे से चाहते हैं, फटाफट चाहते हैं। बट उसको पता है ना कब देना है, कैसे देना है। अगर आज मुझे कोई चीज दे दी जाए और उससे मेरे में घमंड आ जाए, राइट, वो कहेगा नहीं, इसको थोड़ा सब्र दो, सीखे, तपे, तभी जाके इसको पता लगेगा उसकी अहमियत क्या है। And keeping your ego aside is also a beautiful self-love practice. यस, क्योंकि जब ईगो भी सेल्फ लव को खत्म करती है, कहीं ईगो में हम वो बिल्कुल। सारे काम क्योंकि कर जाते हैं जो हमें नहीं हम वो करने होते रिश्ते हैं. छोड़ देते हैं, वो रिश्ते छोड़ हम वो देते हैं जो छोड़ आपको देते कभी हैं कंसोल एक्चुअली. करते, जो प्यार आप देते हैं। एक्चुअली एक्चुअली वी डू ईगो दैट. की वजह से ही मोस्टली चीजें, क्योंकि झुकना नहीं चाहते। उनको लगता है हम झुक गए तो छोटे हो गए, ये है। और अपने आप को रिमाइंड कराना है कि आप इम्पोर्टेंट किस चीज के लिए हो, कैसे हो। सी, दुनिया में लोग आते हैं, चले भी जाते हैं, दुनिया तो वैसे ही चलती रहती है, चलती ठीक है। रहती है. दैट्स ट्रू. अपनी स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है, अपने लिए प्यार दैट्स ट्रू. क्रिएट करना अपने लिए पड़ता है, और प्यार वो एक क्रिएट करना जर्नी पड़ता है। है. वो एक जर्नी है, ओवरनाइट नहीं बेटर होता। इज आस्किंग फॉर लव. उससे अच्छा है बी लव. स्प्रेड अ बी लॉट लव। ऑफ लव. और जब जब तक आप आप खुश खुद रहते नहीं हो ना, करोगे, तो तभी लोग आप दे आएंगे। पाओगे. यस, वो तभी आप लोग दे भी आएंगे। पाओगे. क्योंकि आप एक रेडिएंट रिफ्लेक्ट करते हो, वो आपके चेहरे से दिखता है। फिर लोग बोलते हैं ये क्या कर रहा है, चलो हम इससे बात करें, ये हंसता रहता है, हमें इसकी कंपनी अच्छी लगती है। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करूंगी। मैंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की आफ्टर 8 मंथ्स, ठीक है, मैंने 8 मंथ्स हम्म. का गैप लिया। जब मैं हम्म. ऑर्गेनाइजेशन में गई तो आई फील मेरे को तो कुछ आ ही नहीं, क्या क्या हो गया मुझे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। वहां लैक पे ऑफ एक पर्सन मिला कॉन्फिडेंस. मुझे, दैट वॉज हम्म. फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, राइट। उनकी हम्म. चेयर मेरी चेयर के पीछे थी, ठीक है, मेरे पास फ्रेंड्स बैठे थे, सारे बैठे। लेकिन उस पूरी बे में को एक ही बंदा हाईलाइटेड था। क्यों? ही वॉज सो हैप्पी, जोक्स और क्रैक करना,
ऑरा, इतना वाइब्रेंट और और इतना पॉजिटिव। बट ड्यू टू सर्टन रीजन फिर वो बंदा कुछ दिन नहीं आया ऑफिस, राइट? हम्म देन आई आस्क माय फ्रेंड कि व्हाट हैपेंड टू हिम, वेयर ही इज गॉन, क्या हुआ, वो नहीं हम्म। है। देन शी सेड माइट भी कोई रीजन हो या कुछ हो। ठीक है, आप ऐसे मिस करते हो, जब आप पॉजिटिव होते हो ना तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो आते हैं, वो दैट्स स्पेस ट्रू। ढूंढते हैं। क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई बैटल लड़ रहा होता है, बस वो बताता नहीं है, जस्ट टू कि मेरे घर की बात बाहर ना पता लगे। मैं ये बोलती जब फटेगी तब भी बाहर आती है, तो एटलीस्ट एक बंदा दैट्स ढूंढ लो जिसको आप बता सको, कह ट्रू। सको, और कोई आपको नहीं गाइड बता कर ले। सकते हो, वही मैंने बोला ना, इफ यू डोंट वांट, इफ यू फील लाइक डोंट वांट टू टेल एनीबडी, कीप ऑन जर्नलिंग। लिखो, गो एंड टॉक टू द प्लांट्स, गो एंड टॉक टू द ट्रीज, बात करके तो यस, देखो, दे रिप्लाई आंसर एक्चुअली। मिलते हैं। अभी ऐसा एक छोटा सा इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ। आई हैव बीन टू ऋषिकेश जनवरी के सेकेंड वीक में। सो आई हैव अ हैबिट कि अगर आई एम अराउंड नेचर तो आई एक्चुअली ट्राई टू टेक आउट टाइम कि मैं वहां पे बिल्कुल सुकून से शांति से बैठूं और बस कुछ ना करूं, देखूं आसपास क्या हो रहा है। आई फील नेचर। तो मैं मॉर्निंग में 6 बजे, ऑल दो इट वॉज वेरी कोल्ड आउट देयर, ठंडी हवाएं चल रही थी, बट मैं वो ठंडी हवाओं को ना अपनी बॉडी पे फील करना चाहती थी बेसिकली। आई वॉन्ट टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग लाइक। तो मैंने एक पतले से कपड़े पहन के ऊपर एक स्टूल लिया, आई सैट आउटसाइड माई रूम, इट वॉज अ सोफा ओवर देयर। तो मैं वहां पे बैठी जब, आई डोंट नो कब मेरी आईज बंद हुई, ऑल ऑफ सडन मैं एक अलग ही दुनिया में थी, एक मेडिटेशन की दुनिया में चली गई। चिड़ियों की आवाजें आ रही थी, हवा इतनी तेज थी, हवा की इतनी आवाज थी, बस मुझे ऐसे लगा जैसे वो हवा पूरी मेरे अंदर, होता है ना, एब्जॉर्ब कर लूं मैं उस हवा को शायद। ये, दिस इज द मोमेंट आई वांट टू कनेक्ट विद नेचर। उसके बाद वहां पे एक पार्क था, आई जस्ट वेंट इनटू दैट पार्क। वहां पे एक पुराना सा पेड़ था, बहुत देर तक मैं उस पेड़ को देखती रही, देखती रही, देखती रही बैठ के। एंड ऑल ऑफ सडन, आई हैव शेयर्ड दिस विद यू अमन, दैट्स व्हाई यू आर या स्माइलिंग। ऑल ऑफ सडन मैं वहां उस पेड़ के पास गई, ऐसे लगा जैसे दैट ट्री इज कॉलिंग मी समवेयर। मैंने उसके ऊपर अपना हाथ ऐसे करके रखा, आई जस्ट फेल्ट लाइक दैट ट्री हैज दैट सो मेनी स्टोरीज टू मी। इट वॉज सो गुड, आई फेल्ट कनेक्टेड विद दैट ट्री। उसके बाद मुझे लगा आई हैव टू स्टोर दिस इन माई गैलरी एंड आई टुक द पिक्चर। ऑल ऑफ सडन जब मैंने पिक्चर लेके दोबारा उस पिक्चर को देखा, तो दैट ट्री वॉज हैविंग अ शेप ऑफ अ योनी, बेसिकली द फीमेल पार्ट। सो मे बी दैट इज द रीजन दैट ट्री वॉज कॉलिंग मी। एंड बाद में मुझे पता चला कि वो पेड़ बहुत साल पुराना है, अरसों पुराना पेड़ है। सो दिस इज द वे यू कैन ऑल्सो कनेक्ट, देर इज नो रॉकेट साइंस, इसके लिए आपको कुछ सीखना ही नहीं है। आप जाओगे ना, आई जो डू भी आपको एग्री। कॉल करे, जस्ट जस्ट पुट योर हैंड्स ओवर देयर, आपको वो सेंसेशन फील होगी आंखें बंद करके। ट्रीज एक्चुअली गिव यू अ सुपर एनर्जी, सुपर एनर्जी। कंप्लीटली एग्री। 2-3 टाइम्स इंसिडेंट्स हैपन विद मी। मैंने जब स्टार्ट में थी अपने मेस के उस टाइम पे, तो हम्म अपने ऑफिस का काम, लैपटॉप खोलना और विंडो से बस एक पेड़ को देखते रहना। मेरी विंडो के बाहर एक पेड़ था, बस उसको हम्म। देखते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। देन इवेंचुअली थॉट्स कम आए कि देखो वो भी खड़ा है, कितने सालों से ट्रू। खड़ा है हमें नहीं पता। कोई उसके पास जाता है, उसको प्यार करता है, वो फिर भी धूप में, बारिश में वो ऐसे ही खड़ा है, वो छाया देता है इंसान को, फल भी देता है। लेकिन कोई राइट। उसके पास जाके ये नहीं बोलता कि शुक्रिया, तुमने हमारा ख्याल रखा। तो ठीक है, मैं वो दैट्स बन ट्रू। जाती हूँ, इट्स ओके। फिर ऐसे ही एक बार वॉक करते करते मैंने सारे, आई यूज टू टॉक विद प्लांट्स जस्ट टू गिव लव, अफेक्शन। तो ऑल ऑफ अ सडन जो एक अमरूद का पेड़ था, आई डोंट नो, आई वाज सिटिंग ऑन बेंच, तो मैं उसके पास गई, उसकी लीव्स को टच किया एंड आई हग दैट ट्री। मुझे नहीं पता क्यों किया, बट आफ्टर दैट आई हम्म। फील सो लाइट। मुझे लगा कि उसका मेरा कनेक्शन है। इन दी सेम वे, मैं ये सोचूं कि जैसे सबकी कोई हॉबी होती है, मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं बट मैं उनको वाटर क्यों नहीं करती। देन आई कम टू हम्म रियलाइजेशन कि वन ऑफ लाइफ टाइम आई वॉज ऑल्सो ट्री। ट्री खुद को पानी नहीं देता, वो दूसरों के लिए फल फूल छाया देता है, लोग उसको करते हैं। हम्म। ऐसे ही मेरे साथ है, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हो, मैं जिनसे बात करूं, खुशी रहो, तो मेरी एक एनर्जी, और मैं वो एंड द लोनली सेम पर्सन थिंग नहीं आई हूँ। फील फॉर माउंटेन्स। जब मैं माउंटेन्स, यस। आई एम वेरी मच कनेक्टेड विद द माउंटेन्स।
जब मैं माउंटेन्स को देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर यही फीलिंग आती है कि हाउ स्ट्रांगली दे आर स्टैंडिंग। यस, दे आर स्टैंडिंग बारिश फॉर देयर धूप, सेल्फ। वैसे ही, यस। बारिश धूप सब चीज वो झेल रहे माउंटेन्स हैं, के बट लिए दे आर मुझे स्टिल फिनिक्स में स्टैंडिंग आके ही स्ट्रांग। रियलाइजेशन हुआ, माउंटेन्स के लिए मुझे फिनिक्स में आके रियलाइजेशन हुआ, जब मैं अपनी बालकनी से और पैसेज में जा रही, वहां से माउंटेन दिखे। एंड व्हेन यू आर बिट लो, अपने घर से दूर, सब चीज से एकदम से आपके लिए नई प्लेस, देन आई रियलाइज कि वाओ, ये भी तो खड़े हैं, कितने स्ट्रांग हैं अपने पॉइंट पे, कितने फर्म है, राइट। देन आई रियलाइजेशन कम टू कि ओशियन है, ठीक है, वो क्या करता है, उसमें सब इंसान सब कुछ डंप कर देते हैं, सब कुछ ऐसा है, लेकिन उसकी एक बहाव आता है, वो सब बाहर निकाल देता है, वो फिर प्योर हो जाता है। फिर प्योर आपके हो जाता अंदर है। भी आएगा, बस सेम उसको इज विद निकाल रिवर दो, फिर ऑल्सो, वो आप अपनी ही मस्ती में चलती है। रिवर को चलती कोई नहीं रोक सकता, वो अपनी ही मर्जी से चलती है, अपने ही डायरेक्शन में चलती है। है। एंड दीज थिंग्स एक्चुअली टीच अस द सेल्फ लव, प्योर यस, सेल्फ बट लव आजकल एक्चुअली। लोगों का नेचर के बजाय इस पे फोकस हो गया कि वो अपने में रहने लगे हैं, वो अपने उसमें, वो बाहर जाके कम्युनिकेट करना ही भूल गए हैं। दैट्स द रीजन। पार्टीज एंड वो ज्यादा करने लग गए लोग। नहीं, वो दैट्स करनी ही ट्रू। चाहिए, सी। मैं करनी ये नहीं चाहिए, कहूंगी ऑफ बीइंग कोर्स अ यू शुड डू स्पिरिचुअल एवरीथिंग थिंग। एक्चुअली। यस, जब आप इस धरती पे आए हो ना, आप एक्सपीरियंस के लिए आए हो, जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस। उन्होंने ये बोला कि जाओ देखो क्या है। जब भगवान लोग भी अवतार लेके आए हैं, वो भी तो किसी वजह से आए हैं। दैट्स ट्रू। तो वो है, वो एक्सपीरियंस के लिए दैट आए इज ट्रू। हैं, किस चीज को आगे करने के लिए आए हैं। अगर देखा, इंसान कहता है कि मुझे सुख मिलता रहे, ठीक है, जो हमारे डेटीज थे, उन्होंने भी क्या सुख हम्म। देखा, उन्होंने भी बैटल्स ही की हैं। कोई धर्म की स्थापना राइट। के लिए, कोई सच्चाई के लिए, कोई किसी के लिए। उनकी लाइफ थोड़ी इजी दैट्स थी। ट्रू। तो इंसान नॉट कैसे एट सोच ऑल। सकता है कि उसकी लाइफ इजी हो जाए। हाँ, स्पिरिचुअलिटी ये जरूर करती है कि अगर आपका डाउन टाइम आता है ना, तो आपको ग्राउंडेड रखती है, वो टूटने ग्राउंडेड नहीं रखती देती। है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है ना, तो आप बहुत जल्दी बिखर जाओगे। बहुत जल्दी बिखर ठीक है, जाओगे, दैट्स ट्रू। वो आपकी जिंदगी में बहाव आएंगे, लेकिन आप उनको लड़ना सीख जाओगे, फेस करना सीख जाओगे, बस। दैट्स ट्रू। ओके, एंड एक एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, दैट एक ऐसा कौन सा सेल्फ लव का रिचुअल है जो आप रोज मॉर्निंग में परफॉर्म करते हो, या दिन में एक बार ही आप परफॉर्म करते हो, एक ऐसा सेल्फ लव रिचुअल जो लोग कर सके इजीली। ग्रैटिट्यूड, अपने भगवान को शुक्रिया, तुम्हें क्रिएट करने के लिए, यहाँ भेजने के लिए। उसने बहुत कुछ दी है, मैं सच में कहती बहुत हूँ। कुछ। इंसान दौड़ा भागी में लगा रहता है, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। जब वो देखो, चींटी को खाना दे सकता है, समुद्र में मछली को खाना दे सकता है, तुम्हारी रिज्क की तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बस तुम उसका शुक्रिया अदा करते जाओ और अपने कर्म करते जाओ, एक्शन नहीं रोकना, वो राइट। करना ही करना है। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता, बच्चा रोता है तभी माँ दूध देती है, अदरवाइज वो नहीं देती, राइट। तो दैट्स ट्रू। आपको एक्शन करना है और ग्रैटिट्यूड करो, और जितना हो ग्रैटिट्यूड। सके अपने इस वेंटिलेशन से बाहर, अपने रूम से बाहर निकलो, पेड़ पौधों से बात करो, फ्रेश हवा लो, सूरज का शुक्रिया करो, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेके आता है। जो मून पॉजिटिविटी है वो लेके आते, आपकी दैट्स जिंदगी में ठंडक लेके आता है, इमोशन लेके आता है, everything has a good एवरीथिंग। energy. यस, Everything teaches तो about सिर्फ self love, थैंक्स टू about दोस्त love जो फ्री में मिला है, actually. कुदरत ने दिया है, इंसान वो भूल गया है, वो पैसे के लिए भागे जा रहा, भागे जा रहे हैं, लेकिन जो उसके पास नेचर है वो भूल ही गया उसको एंजॉय करना, उसका शुक्रिया करना। बस शुक्रिया कर लो, सच्ची में कह रही हूँ, शुक्रिया ही कर लो। 5 चीजों का दिन में कोई लिस्ट कर लो। आप एक बार स्टार्ट करना शुरू करोगे ना, तो आपकी विश लिस्ट कम हो जाएगी और ग्रैटिट्यूड लिस्ट बढ़ती जाएगी। Gratitude list फिर बढ़ आप जाएगी। मांगना भी चाहोगे ना कि भगवान मुझे ये दे दे, है ना, तो आप मांगोगे नहीं, आप शुक्रिया ही करोगे, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी होगा। वो आपकी ग्रीड, उसको पता है कि आप ग्रीडी से मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो, डेस्पिरेशन से मांग रहे हो, या कह रहे हो जो तेरा है, तेरा है, तेरा है, बस। That's true. Absolutely true. एंड वन मोर थिंग, ये भी बहुत अच्छी रिचुअल होती है, मिरर एक्टिविटी अगर आप मॉर्निंग में परफॉर्म कर सकते हो। उठते ही जस्ट डोंट टच योर फोन, डोंट टच एनीथिंग, गेट अप फ्रॉम बेड, अपने दोनों फीट को ग्राउंडेड करो, नीचे जमीन पे हाँ, रखो, पे टच द ग्रैटिट्यूड। ग्राउंड एंड पुट योर ऑन हेड एंड हार्ट एंड से Yeah, थैंक यू फॉर pay द डे। gratitude. Then you can go in front of the mirror and you can say some affirmation about yours. Say some good things about yourself. I am healthy.
आई एम रिच, Yes. आई एम ब्यूटिफुल, आई लव माई सेल्फ। अपने आप को आई लव यू बोल दो बाकियों को बोलने से पहले। Yes. सबसे पहले अपने और आप को बोलो आई लव यू। फोन देखने से पहले अपने हाथों को जोड़ के उनको देख के शुक्रिया कर दो, थैंक यू, बस। दैट्स ट्रू। These are small, small things. But when Small I things, start they make a implementing in my big life, difference. I They see make a the big drastic difference. change. And Drastic people, change. the person who knows me, they see my journey. Yes. अर्श से फर्श तक, फर्श से फिर अर्श तक। सिर्फ ये है कि उसका हाथ थामे यही रखो, होता ही शुक्रिया है करते बस। रहो। यही होता ही है बेसिकली जो हमें यहाँ तक लेकर आया है। लेके दैट्स आके। प्रिटी गुड। बट सो हाँ देखो, आप विजडम भी मिल जाएगी, सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है, बट एक हाथ जरूर चाहिए होता है। गुरु क्यों बोलते हैं? वो आपको गाइड कर सकता है, वो ये नहीं कहेगा कि आपको भगवान तक ले जाएगा, वो कर देगा, नो, राइट। दैट्स योर जर्नी, ठीक है। लेकिन उस जर्नी यस। में जो आपको एक्सपीरियंस होते हैं, वो गाइड और टीचर हेल्प कर सकता है बताने के लिए, समझाने के लिए। एंड वी आर मैं ब्लेस्ड, जाती हमारे थी, गुरु ही सेम है। यस, मैं सीरियसली वी सीरियसली आर आई रियली थैंक्स ब्लेस्ड। टू शाइना दी। आई ऑल्सो देखो, थैंक उनसे टू पहले हर। मैं गुरुद्वारे जाती थी, बहुत चीजें थी, मुझे नहीं पता दैट्स थी। ट्रू। बट व्हेन शी केम टू माय लाइफ, मैं उससे पहले रोती रहती थी, सेम भाई हियर। ये हो गया, मुझे उसने ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया। द सेम मोमेंट आई हियर। कनेक्ट विद हर, वो दिन और आज का दिन है, मैं दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दिया तेरी वजह से। नो, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, दैट्स माई कर्मा, मैंने कहीं क्रिएट किया है वो। दैट्स माइन। अगर मैं दैट्स किसी को ट्रू। जज किया, तब भी मुझे जजमेंट मिली है। तो प्लीज बी ग्राउंडेड। उन्होंने मुझे इतनी हेल्प की है कि मैं आज, इट्स बिन 5 years आई कनेक्टेड विद हर। मैं सेम उनको हियर। बात करूं ना करूं, बस एक थॉट भेजूं, एंड शी एक विल थॉट हेल्प। भेजो। वी आर तो एक कनेक्टेड गुरु होना सो बहुत जरूरी डीपली है। एक्चुअली। यस। बट आजकल क्या है, स्पिरिचुअल मार्केट बना दी है, ठीक है, उसके नाम पे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, तो लोगों का विश्वास उठ ठीक जाता है, है, दिस इज ऑथेंटिसिटी ऑल मिलनी डेस्टिनी, बहुत आई मुश्किल फील दिस इज ऑल डेस्टिनी। जिसकी तकदीर में जो लिखा है उसको मिलना ही है, मिलना है। मिलेगा ही एंड वी मिलेगा। आर ब्लेस्ड दैट वी गॉट द राइट गुरु एट द राइट टाइम। आई ऑल्सो गॉट इट व्हेन आई वाज इनटू माय कंप्लीट लो फेज। सो मैं भी उसी राइट। टाइम पे उनको मिली। सो ओके। सो कोई आपकी हेल्प तब कर सकता है जब आप अपनी हेल्प खुद करना चाहो। अपनी हेल्प, अपना द रिसेप्टिव ये मैं मूड अपने ऑन क्लाइंट्स रखना को है। भी बोलती हूँ बेसिकली यस। कि कोई हीलर दुनिया का, कोई गुरु आपकी हेल्प तब तक नहीं करेगा जब तक आप खुद के लिए रेडी नहीं हो, और खुद के लिए खड़े भगवान भी नहीं नहीं हो। कर सकता, क्योंकि नहीं कर भगवान खुद सकता। नहीं आएगा, वो किसी इंसान के फॉर्म में आपके पास आएगा, लेकिन आप उसको जज हम्म। करोगे, वो करोगे, आपका रिसेप्टिव मोड ऑन ही नहीं है, आप ऑन लेना ही ही नहीं चाहोगे है। तो क्या देगा। दैट्स ट्रू। चलो, नाउ वील डू अ क्विक रैपिड फायर। प्लीज स्टे कनेक्टेड जो लोग हैं, एंड एट द एंड, दिस इज अनप्लान्ड एक्चुअली। अभी मेरे मन में आया कि फॉर 5 minutes at the end before ending this session, we are going to give you healing, angel healing, white light healing and angel healing, right? For 5 minutes we are going, जो भी यहाँ पे हैं उनके लिए. So this was not planned actually, but I don't know, I'm getting a vibe to give that right now, right? So उससे पहले एक रैपिड फायर करते हैं. देयर Okay, सेइंग फटाफट. फटाफट से. Self love in one word for you. कनेक्ट विद नेचर। Okay. One habit women must stop to heal. स्टॉप टू हील। हाँ. सीकिंग फॉर वैलिडेशंस। A feeling that tells you are aligned. व्हेन यू फील calm and relaxed and happy and vibrant। Okay. And one tarot card which connects you with self-love. एम्प्रेस। Same. Even I love high And sun card priestess. also. And sun card also. Yes. Okay. The biggest energy leak in women. When she try to please others People on the pleasing. cost of own happiness and health. Okay. Uh, love or peace for you? Love First or peace? peace, first peace, then love. When you are at calm, then love will automatically come. Courage or confidence? Courage. When you do the courage, confidence will come. Okay. Self-love is not, complete the sentence. Self-love is not Only thinking about ourselves. selfishness. It is not Selfishness. selfishness. Yes. अगर हम इसको एक वर्ड में So, कॉम्पैक्ट करें तो इट इज नॉट एट ऑल yes. सेल्फिशनेस.
Right. So that was all. So let's do it quickly. We'll आपको कुछ नहीं करना है. I'll guide you. Just simply sit. Right. I'm playing the music. You have to just focus on the music and nothing else. Just give me a minute. Music is audible. Is music audible? All right. So just take a deep breath inside, exhale, inhale, and then once again exhale. Take a deep breath, close your eyes, close your eyes. Just sit in a calm position and feel the energy entering inside your body. Just feel the white light entering inside your body from your head. Just feel कि वाइट कलर की लाइट आपके हेड से आपकी पूरी बॉडी में एंटर हो रही है and it's just cleansing your body completely. And you can open your eyes. Okay, so this was the session. I hope you all like the session. So जो लोग भी देख रहे हैं मैं इसको पोस्ट करूंगी. Of course कल वाला सेशन नहीं हो पाया क्योंकि हमने माँ काली हीलिंग की थी. तो माँ काली was not ready to go to everybody. So I hope Yeah. this is going to get posted on our feed. So please like and share जिनको इसकी जरूरत है and do comment. And thank you so much, Aman, for sharing your thoughts and coming here. And soon Thank we you. are going to Thanks do to you. these kind of live अब randomly करनी है. Thank you so Thanks to you much. as well. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.